नाज़रीन, आज हम एक ऐसे बाबरकत वजीफे का जिक्र करेंगे जो बच्चों की बीमारी, बुखार और कमजोरी के वक्त अल्लाह पाक से शफा की दुआ के तौर पर पढ़ा जाता है। याद रखें कि शफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब अल इज़्ज़त की है। वजीफा और दुआ सिर्फ उसकी रहमत हासिल करने का जरिया है। अगर आपका बच्चा बुखार में मुब्तला है, बार बार बीमार रहता है या कमजोरी महसूस करता है तो सबसे पहले डॉक्टर से मुनासिब इलाज ज़रूर करवाएं। इलाज के साथ साथ अल्लाह पाक से दुआ और कुरान पाक की बरकत भी हासिल करें। इस वजीफे का तरीका यह है कि बावजू होकर बच्चे के सिरहाने बैठ जाएं। इब्तिदा में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ें। फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबिल बअस वश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। तर्जुमा, ए लोगों के रब, तकलीफ को दूर फरमा, शफा अता फरमा, तू ही शफा देने वाला है, तेरी शफा के सिवा कोई शफा नहीं। ऐसी कामिल शफा अता फरमा जो किसी बीमारी को बाकी न छोड़े। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें। अगर मुमकिन हो तो पानी पर दम करके बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से आसानी और शफा अता फरमाएगा। नाज़रीन, फद्दीन की दुआ औलाद के हक में बहुत असर रखती है। जब बच्चा बीमार हो तो मायूस ना हूं बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआ करें, कुरान पाक की तलावत करें, सदका दें और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें। ये भी याद रखें कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इस्लाम हमें दुआ के साथ इलाज की भी तालीम देता है, इसलिए डॉक्टर के मशूरे और दवा को हरगिज़ नज़रअंदाज न करें। अल्लाह पाक तमाम बीमार बच्चों को कामिल सेहत व आफियत अता फरमाए, हर वालिदैन की परेशानी दूर फरमाए और अपने फजल व करम से सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये इस्लामी मालूमात पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।